श्रावकों के प्रतिमा का वर्णन चल रहा है और श्रावक उसे कहते हैं। श्रु धातु से श्रावक बना है, निश्रवण करने वाला। जो गुरु के मुख से शास्त्र के वचन, भगवान के वचन जो जिनवानी हैं, उसका जो श्रवण करता है वह श्रावक होता है। श्रावक श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। यानी वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का यथाशक्ति एक देश व्रतों का अंगीकार करते हुए आगे महाव्रत की लक्ष्य बनाते हुए आगे साधना करता है। अपने को 3 दिन में पूरा श्रावकाचर समाप्त करना है और 10, 11 अथवा 12 कारिकाएँ हैं, 3-4 कारिकाएँ रोज़ लेना है। इसलिए संक्षिप्त में वही पूरा का पूरा जो विषय है उसी वही विषय हैं, लेकिन थोड़ा वो जो 12 व्रत हैं उसमें कुछ थोड़ा विशेषता आती हैं। उन्हीं विशेषताओं का वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ दूसरी प्रतिमा का वर्णन हो चुका है और तीसरी प्रतिमा का वर्णन करना है। अब जो सामयिक जो तृतीय प्रतिमा है, ऐसा उस प्रतिमा का क्या स्वरूप है यहाँ पर कथन किया जा रहा है। पहले प्रतिमा में सम्यक दर्शन निर्दोषण के साथ साथ अष्टमूल गुण का भी पालन करता है। क्वचित कदाचित अतिचार भी होते हैं, लेकिन दूसरी प्रतिमा में उन्हीं 12 व्रतों का निश्चल होकर सम्यक दर्शन के साथ निरतिचार पालन करता है। लेकिन क्वचित कदाचित अतिचार होने की संभावना रहती है, लेकिन उसके अपेक्षा से इसमें अधिक विशुद्धि होने के कारण से अतिचार कभी कभी एकाध बार हो सकते हैं। और यहाँ पर तीसरी प्रतिमा में क्या स्वरूप है तो वर्णन करते हुए यहाँ पर कारिका का उच्चारण करेंगे। उच्चारण करें। चतुरावर्त त्रितयश पढ़ो। चतुप्रणामसतो यथा जात सामयिकोति निषद्य त्रियोगशुद्धस्ति संध्यमभिवन्दी। हाँ। चतुप्रणामस्थितो यथा जात सामयिकोति निषद्य त्रियोगशुद्धस्ति संध्यमभिवन्दी। चतुरावर्तितयः यानी चारों दिशा में 3-3 आवर्त करना। चतुर्नी 4 दिशाओं में आवर्त करता है। कितने आवर्त करता है? त्रितय 3-3 आवर्त करता है। चतुर्प्रणामः और 4 प्रणाम करता है। स्थितः कायस्वर से खड़ा होता है। यानी जो आवर्त किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, उसमें खड़े होकर के करता है। यथा जातः बाहरी भीतरी चिंताओं से दूर यथा योग्य वस्त्रादि का त्यागी होता है। उत्कृष्ट रूप से सामय करने वाले के स्वरूप का यहाँ पर यथाजात रूप को धारण करके भी एकांत में वह पुरुष पर्याय में रहने वाले सब प्रतिमाधारी जो हैं वह ऐसा सामयिक मुनिवत होकर भी कर सकता है, करता है। द्विनिषद्य सामय के आदि और अंत में 2 बार बैठकर नमस्कार करता है। 4 आवर्त 4 दिशाओं में 3-3 आवर्त करता खड़े होके ही करता है, लेकिन उसके बीच में प्रारंभ के और अंत के दिशा में पूर्व और उत्तर दिशा में वो बैठ करके नीचे नमस्कार भी करता है। त्रियोग शुद्ध मन, वचन और काय तीनों योगों से शुद्ध हैं। त्रिसंध्यम 3 संध्याओं में अभिवंदी वंदना करता है। वह सामायिक प्रतिमाधारी होता है। तो सामायिक का क्या स्वरूप होता है, उसके सामायिक शिक्षावर्त में कथन करके आए हैं। यहाँ पर जितना बताया है उसमें थोड़ा विशेषता है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। वह जो शिक्षावर्त में पालन करता था उस सामयिक में क्या अंतर है? विधि तो वही रहेगी, इतना अंतर आएगा
वहाँ पर जो 3 संध्याओं में, संध्या काल में, सुबह, मध्याह्न और शाम को, यानी सूर्योदय से पहले 3 घड़ी, सूर्योदय के बाद 3 घड़ी, ये संध्या काल मानी जाती हैं। 1 घड़ी 24 मिनट का होता है, 1 घंटा 12 मिनट का 3 घड़ियाँ होते हैं। इसे 2 घंटे 24 मिनट का ये संध्या काल मानी जाती हैं। ऐसे मध्याह्न का काल का लेना, सूर्योदय के बीच का, 12 बजे लगभग ले लेना, तो दिवस के मध्य काल का, ऐसे 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद की, ऐसे सूर्यास्त के समय 3 घड़ी पहले, सूर्यास्त के बाद 3 घड़ी बाद, ये संध्या काल मान लीजिए। इसके समय, इसके बीच में वह श्रामाई करता तो इसके बैठ जाता है कम से कम, तो इस समय ऐसे तीनों संध्याओं में वो सामाई करने वाला श्रावक जो होता है प्रतिमाधारी, ये तीनों संध्याओं में समय पर करता ही है, और कम से कम 2 घड़ी का सामायिक होना आवश्यक है जगन्य रूप से, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, वो 2 घड़ी का होता है। और मध्यम यदि कर लेता है तो वह 4 घड़ी का कर लेता है, ना 2 मुहूर्त का 1 घंटा 36 मिनट का, और उत्कृष्ट भी कर सकता है 2 घंटे 24 मिनट का 6 घड़ी का सामायिक। ऐसे जगन्य या तो मध्यम, उत्कृष्ट, कम से कम जगन्य करना आवश्यक है, तीनों संध्याओं में करना आवश्यक है इस सावक प्रतिमाधारी के लिए। लेकिन जो 2 प्रतिमाधारी थे उसमें भी सामयिक व्रत आया था, उसमें क्या अंतर है, तो उसमें 3 बार का कोई नियम नहीं, 2 बार भी कर सकता है, लेकिन 2 बार करना आवश्यक है। तीसरी बार कर भी सकता, मध्याह्न काल का नहीं भी कर सकता। और समय सीमा का भी यहाँ पर 48 मिनट करना आवश्यक है ही, लेकिन वहाँ जो शिक्षा व्रत में बताया था, व्रत में, उसमें समय की पाबंदी थोड़ा कम भी कर सकता है, 1 घड़ी तक, 24 मिनट का, क्वचित कदाचित एक आध बार प्रसंग के अनुसार 24 मिनट आदि का भी सामायिक कर सकता है, हमेशा नहीं। हमेशा तो वह 48 मिनट करने का प्रयास करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार बन सकता तो 3 बार भी करेगा, क्योंकि उसको आगे दूसरे प्रतिमा तीसरे प्रतिमा का अभ्यास करना है, तो तीसरे प्रतिमा के योग्य आचरण करने का प्रयास करता है। लेकिन क्वचित कदाचित परिस्थितिवश वह 3 संध्याओं में समय पर नहीं भी कर सके, अथवा समय को सीमा को कम भी कर सकता है। इस प्रकार से इस सामयिक प्रतिमा में और सामयिक व्रत में अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर जो मुनि महाराज सामायिक करते हैं वही विधि यहाँ पर हैं। थोड़ा वह श्रावकाचार में जो अलग अलग प्रतिमाधारी जो संघ के अपेक्षा से होते उनमें भेद आ सकता, लेकिन जो जैसा विधि गुरु महाराज करते हैं ऐसा ही ये अनुकरण कर लेता है। तो यहाँ पर कृतिक्रम एक होता है, जब भी वंदना होती हैं, जो भी छठ आवश्यक पालन करते हैं अथवा जो प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तो कुछ पाठ होते, प्रत्येक कायोत्सर के पूर्व में वो पाठ बोलकर फिर आगे का विधि कर लेता है। तो कृतिकर्म के अंदर एक सामयिक दंडक होता है, नमोकार मंत्र है, चत्तारी दंडक है, और एक पाठ बोलता है, फिर बाद में चतुर्विंशति स्तव होता है, तो स्वामी जिनवरे ये बोलता है, फिर काश्वर करता है। ऐसा ही कई श्रावक भी करते हैं, अन्य अन्य संघ में ऐसा चलता है, और कहीं कहीं नहीं भी करते हैं। तो सिर्फ कायस्वर कर लिया और एक संक्षिप्त के रूप में एक पद बोला जाता है, प्राग दिगंतरे केवल शुद्ध शरणदेवा ये सर्वर्धि समृद्धा योगी अनास्थान अहम वंदे। यानी पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, इस क्रम से 4 दिशा में रहने वाले जिन हैं, शुद्ध है, साधुगण हैं, चैत है, चैतालय आदि जो यानी 9 देवताओं में आने वाले जो वंदनीय पद है उनको नमस्कार करता है। ऐसे 4 दिशाओं में क्या करेगा, तीनों हाथ ऐसा 3 बार घुमाएगा। ये 3 बार घुमाना क्या आवर्त माना जाता है। और प्रणाम इसको बोलते हैं, जो हाथ जोड़ना और सिर को नमाना इसको प्रणाम बोलते हैं। और नीचे बैठता है तो वह उसको कहा जाता है शिरोन्नति। शिरोन्नति सिर को झुकाना मात्र होता है, लेकिन नमस्कारात्मक अथवा गवासन आदि से नीचे बैठकर करना
ये कहलाता है शिरोन्नति। एक प्रणाम होता है, एक शिरोन्नति होता है। तो यहाँ पर चारों दिशाओं में यही 3 बार तो घुमाएगा, खड़े होकर एक कायस्वर करेगा और एक प्राग्दिगंतरे, फिर दक्षिण दिगंतरे, फिर पश्चिम दिगंतरे, फिर उत्तर दिगंतरे बोलकर उनकी वंदना की जाती है। तिथि संध्यम अभिवंदी, ये पद जो कह रहा, तीनों संध्या में अभिवंदना करने वाला, और अभिवंदना करके मात्र वो पूरा नहीं करता सामायिक, जो सामायिक व्रत के अंतर्गत सामायिक करने के कहा था, आरंभ और परिग्रह का त्याग करके एक आसन पर, या तो खड्गासन अथवा पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन, जो आपको अनुकूल लगता है उस आसन पर बैठकर स्थिर के साथ आप क्या करना चाहिए, तो कहा था संसार के संबंधी और मोक्ष संबंधी चिंतन करने के लिए एक प्रकार से 12 भावना का चिंतन किया जा सकता, या तो शांति से बैठा जा सकता है। यदि मन उपयोग इधर उधर जा रहा, आलम्बन लेने की आवश्यकता है तो नमोकार मंत्र का आलम्बन लेकर भी श्वासोच्छ्वास के आधार से भी सामायिक की जा सकती है। तो जो आपने तीर्थ वंदना की है, वहाँ समय शिखरजी आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ की अपनी वंदना किए, तो आप मन मन में यहाँ बैठकर उसको याद करते हुए एक एक टोक पर एक एक मंदिरों के आप वंदना के रूप एक एक कायस्वर कर लो, भगवान का स्मरण कर लो। ऐसा भी चिंतन सामायिक में किया जा सकता है। सामायिक इसी का नाम है आर्त्यान रौद्यान से बसे और आपका मन जो शुभ में बना रहे। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्तरौद्र परित्याग सामायिकं तद्मतम। ये सामायिक उसे कहते हैं समता सर्वभूतेषु, समता रखना अपनों को, द्रव्य के प्रति, क्षेत्र के प्रति, काल के प्रति और नाम के प्रति आदि अनेक प्रकार के जो भी आपके निमित्त मिलते, नौकर मिलते, सबके प्रति समता भाव, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, इष्ट और अनिष्ट के भी कल्पना नहीं होता। बिल्कुल वह आरंभ परिग्रह का उतने समय तक श्रावक क्या कर लेता, त्याग कर लेता, और तत्संबंधी कोई विकल्प मन में नहीं लाता। और उपयोग कहाँ लगाता, पंच परमेष्ठी लगाता, अथवा जो ध्यान का ध्येय है उसको मन को एकार करने का प्रयास करता। इसके माध्यम से होता है क्या, इसके माध्यम से सामायिक के समय वह श्रावक मुनिवत स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पाप से बच जाता है। क्योंकि आरंभ परिग्रह का तो हमेशा त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए सामायिक के लिए समय तो सब कुछ त्याग कर लेता, मात्र शरीर पर जो कपड़ा है उसको छोड़कर सब त्याग, और उसमें भी ममत्व का त्याग कर लेता, शरीर का प्रति भी ममत्व का त्याग कर लेता, और एक स्थान पर बैठकर इस प्रकार से वह भगवान का ध्यान करता है, पंचपरमेष्ठी का, अथवा वह शांति से बैठ जाता है। इसी का नाम सामायिक कहलाता है। तो आवर्त 3 इसलिए करता है कि भगवान की वंदना अथवा नव देवताओं की वंदना करने के 3 परिक्रमा करना आवश्यक है। तो 3 परिक्रमा वह यहीं बैठकर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर संबंधी जितने भी जिन चैतालय आदि पंच परमेष्ठी आदि है, यहीं वह रहते हुए 3 बार ऐसा घुमाकर परिक्रमा पूर्वक वंदना उसकी हो जाती है। इसलिए वह 3 बार करता है। 3 बार इसलिए भी किया जाता है कि अपने को संसार से मुक्त होना है। तो संसार किसका नाम, जन्म जरा और मृत्यु का नाम है। तो इन जन्म जरा मृत्यु को नाश करने के लिए और रत्नत्रय को धारण करके वह 3 प्रकार के जो कर्म हैं, जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, इनसे मुक्त होने के लिए भावना करते हुए वह 3 आवर्त अथवा 3 परिक्रमा की जाती हैं। तो इस प्रकार से सामायिक व्रत का स्वरूप है। हम आगे बढ़ते हैं, समय आपका बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब प्रोषोद उपवास। हाँ, चौथा जो श्रावक का प्रतिमा है वह प्रोषोदोपास मानी जाती हैं। ये प्रोषोदोपास आपका शिक्षावर्त में भी आया था, तो याद कर लो शिक्षावर्त कौन से हैं। शिक्षावर्त कौन से हैं, एक सामायिक हैं, एक प्रोषोदोपास हैं और एक
भोगो भोग परिमाण ही और अंतिम अतिथि संविभाग। यहाँ पर वैयावर्त लिया है, अतिथि संविभाग नहीं लिया है। यहाँ पर तत्वा सूत्र में अतिथि संविभाग लिया है, यहाँ पर वैयावर्त लिया। तो अतिथि संविभाग भी गर्भित होता है, पूजन भी उसमें गर्भित हो जाता है। तो वहाँ पर भी प्रोषोदोपास बताया था, यहाँ पर भी प्रोषोदोपास प्रतिमा बताया जा रहा है। तो कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है हम बताएंगे। हाँ, उच्चारण कर लो। पर्वदिनेषु चतुर्षपि मासे मासे सुशक्ति मणि गुह्य प्रोषद नियम विदायी प्रणदि पर प्रोषदानशन। पर्व दिनेशु, पर्व के दिनों में, यानी अष्टमी और चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व माने जाते। इन दिनों में चतुर्षु अपि ही ये 4 होते हैं, चारों ही पर्व के दिनों में। कब कब होते हैं? मासे मासे, प्रत्येक मास में, यानी प्रत्येक मास में 4 पर्व होते। 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, दोनों मिलकर 4 हो गए। इन दिनों में स्वशक्ति, अपनी शक्ति को अनिगुह्य नहीं छुपाकर, यानी अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति से अधिक भी करना नहीं और शक्ति से कम भी नहीं करना, अपनी शक्ति को देकर करना है। क्या करना है? प्रोषद नियम विदाही, प्रोषद संबंधी नियम को धारण करने वाला, धारण करना चाहिए, धारण करने वाला। ऐसा वह प्रणदि पर, ऐसा वह श्रावक प्रणदि पर एकाग्रता में तत्पर रहता है। सिर्फ प्रोषद उपवास ही नहीं करता, उसमें एकाग्रता भी होती है, अपने आवश्यक क्रिया में एकाग्रता के साथ करता है। प्रोषद अनशन, प्रोषद पूर्वक अनशन यानी उपवास करने वाला प्रोषद प्रतिमाधारी कहलाता है। अब अष्टमी और चतुर्दशी को शक्ति के अनुसार प्रोषद उपवास करने के लिए कहा है। तो प्रोषद उपवास एक प्रकार का है कि अनेक प्रकार का है? श्रावकाचार्य के अनुसार तो एक ही प्रकार का प्रोषद उपवास है। तो आचार्य महाराज ने जब प्रोषद व्रतों का उल्लेख कर रहे थे, जब शिक्षावर्त में कहे क्या आए हैं, प्रोषद उपवास से बोलते हैं। प्रोषद का अर्थ वहाँ पर ये लिया था सकृत भक्ति। कई आचार्य महाराज प्रोषद का अर्थ पर्व भी लेते हैं, और यहाँ पर एक कारिका दिया था प्रोषद का सकृत प्रतिदिन एक बार भोजन। हाँ, और पर्व के दिनों में क्या करना? उपवास करना। तो एकासन सहित पर्व के दिनों में पूर्ण 4 प्रकार का आहार का त्याग किया जाता, उपवास किया जाता, तो अनशन किया जाता है, उसका नाम प्रोषद उपवास है। तो एक उत्कृष्ट प्रोषद उपवास होती हैं, एक अन्य आचार्य के अनुसार, श्रावकाचार्य के अनुसार उत्कृष्टि बताया है, जो धारणा और पारणा में, यानी पर्व के अगले दिन और पर्व के दूसरे दिन, ऐसे धारणा और पारणा तो एकासन करना ही, एक ही बार भोजन करना है, और पर्व के दिनों में 4 प्रकार का पूर्णता त्याग होना, ये उत्कृष्ट प्रोषदोपास मानी जाती। यही प्रोषदोपास इस श्रावकाचार्य में विधान किया है। यहाँ पर मध्यम जगन्य का विधान नहीं है। लेकिन कालांतर के जो आचार्य है, अमित गति आचार्य श्रावकाचार्य जो हैं, उसमें उन्होंने 3 प्रकार का प्रोषदोपास बताया है। वैसे तो यहाँ पर स्वशक्तिम अनुगुह्य ये पद जो दिया है, थोड़ा बहुत ऐसा ही इंगित करता है, क्योंकि स्वशक्ति यदि कह देते, वो जिस रूप में प्रोषदोपास आपने कहा है वैसा ही आपको करना है। एक ही प्रकार का है तो स्वशक्ति कहने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन यहाँ पर स्वशक्ति का विधान क्या है? इसका मतलब क्वचित कदाचित परिस्थितिवश हो करके वह इस उत्कृष्ट में थोड़ा हीनाधिकता कर सकता है, ऐसा अर्थ कहने का तात्पर्य आचार्य महाराज जी का होगा। वैसे तो वह विधान शिक्षाव्रत में जो है थोड़े उसमें हीनाधिकता कर ले, यदि शक्ति है प्रोषदोपास की आपकी पूर्णता तो आगे आप बढ़ो, नहीं तो जितना है 2 प्रतिमा कम से कम आपके लिए पर्याप्त हैं। 2 प्रतिमाएं धारण करने में संतुष्ट हो, यदि शक्ति है तो तीसरी प्रतिमा, फिर चौथी प्रतिमा, आगे का यदि अभ्यास होता है जैसा विधि बताया वैसा यदि कर सकते तो आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं बढ़ो। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज जी ने वहाँ पर जो कथन किया है तो वहाँ पर स्वशक्ति का आदि का उल्लेख जैसा नहीं लगता, लेकिन यहाँ आकर के स्वशक्ति का कह रहे, इसका मतलब संक्षिप्त में कथन करके आए हैं यहाँ पर जैसा ही बन सके वैसा। तो इसका मतलब 3 प्रकार के उस समय भी चलता हो, इसलिए उसको मत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कहा। लेकिन समय शक्ल विधि नहीं माना जाएगा, विधि तो एक ही उत्कृष्ट माना जाएगा, उसी को करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कभी एक आध बार स्वास्थ्य आदि के गड़बड़ होने के कारण से यदि आपकी आपत्ति आ जाती, कुछ विशेष बीमारी आदि आने कारण से आपकी बीमारी उपचार के दृष्टि से वह इतना उत्कृष्ट नहीं बन पाएगा, उसके लिए उतने समय के लिए यदि वह थोड़ा बहुत शक्ति को देखते हुए थोड़ा कम कर लेता है, जघन्य अथवा मध्यम रूप से कर लेता है, तो विधि वह माना जा सकता, आपका प्रतिमा खंडित नहीं माना जा सकता। ये अपेक्षा रखते हुए यहाँ पर कथन स्वशक्तिम अनुगुह्य, यानी अपनी शक्ति को न छुपाते हुए ये पद दिया गया हो ऐसा लगता है। तो यह 3 प्रकार के प्रोषदोपास जो है कौन कौन से अमित गति आचार्य के अनुसार, तो एक तो उत्कृष्ट विधि थी बताया है। मध्यम रूप में प्रोषदोपास यदि आपके पर्व के दिनों में धारणा करना में एकासन तो करना ही करना है, लेकिन पर्व के दिनों में भी उपवास नहीं जन पा रहा, 4 प्रकार के आहार त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक पेय को रख सकते हैं। स्वाध्य, खाद्य, ले और पेय 4 प्रकार के यह भोजन माने गए हैं, अशन माना गया है। तो इसमें से 3 प्रकार का आपको त्याग करना है और 1 प्रकार का पेय रखना। पेय में भी बहुत सारे होते हैं, दूध भी पेय में आता है, रस भी पेय में आ जाता है, जितने भी पीने के योग्य सब पेय में आ जाता। अन्न का जो मांड आदि बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ मांड, तो वो भी पेय में आ जाता, वो भी ले सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ पानी में पेय ले सकते हैं, बाकी कोई वस्तु नहीं लिया जा सकता। हाँ, बाकी के भी बहुत सारे ठोस होते हैं, बात पेय में भी बहुत कुछ शक्तियाँ रहती है, पूरा सार आ जाता है उसमें। हाँ, दाल का सार आ गए तो पूरा दाल का पूरा सार ही आ गया, दाल नहीं खाए तो भी चल जाएगा, लेकिन वो नहीं कर सकते। पानी एक रख सकते, और पानी भी कितना पीना, पेट भर कर पीना नहीं, थोड़ा कम ही पीना। वैसे ही भूख से ही थोड़ा कम लेने के लिए सबको कहा गया है, ये तो हमेशा थोड़ा कम ही कहा था, लेकिन इस प्रोषदोपवास में पर्व के दिन में पानी भी ले भी लेता, मध्यम के रूप में प्रोषदोपवास, उसमें भी थोड़ा और कम कर लेता। भले 1 आध अंशुली कम कर लो, लेकिन कम कर दो। पूरा पेट भर के खा लिया तो आपका प्रोषदोपवास मध्यम भी नहीं माना जाएगा, वह जघन्य में चला जाएगा। जघन्य भी नहीं समझ लो, पेट भी पानी भी पर पूरा नहीं भरना है, ऊनोदर जिसको कहा जाता। पेय पदार्थ भी थोड़ा कम ही लेना, हाँ, जितनी इच्छा है उससे थोड़ा कम ही लेना, भले 1 आध अंजलि ले लो। फिर जघन्य में क्या करेगा प्रोषदोपवास में? धारणा पारणा में तो एकासन वो तो निश्चित है, उसमें कोई छूट नहीं है आपके लिए। हाँ, लेकिन जो पर्व के दिनों में पेय पदार्थ से काम नहीं चल रहा है, थोड़ा लेने की और कुछ इच्छा हो रही है, तो 4 प्रकार के आहार आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें 1 आध रस का, या तो छठ रस का त्याग कर लो, या तो 1 आध रस त्याग कर लो, और ऊनोदर कर लो। ऊनोदर में भी क्या होता है, एक उत्कृष्ट ऊनोदर होता है, एक मध्यम होता है और एक जघन्य ऊनोदर होता है। मात्र 1 घास खा लिया तो उत्कृष्ट ऊनोदर माना जाएगा, हाँ, और 1 घास कम खा लिया
भूख से अथवा इच्छा से, तो वह जघन्य ऊनोदर माना जाएगा। और बीच में जितने भी विकल्प बन जाते हैं वह सब मध्यम ऊनोदर के अंतर्गत आ जाता है। तो आप उत्कृष्ट ऊनोदर भी कर सकते हैं, मध्यम भी कर सकते हैं और जघन्य भी कर सकते हैं। लेकिन तीनों एकासन होगा। लेकिन पर्व के दिन में थोड़ा विशेषता आ गई, रस परित्याग भी हैं, उसके साथ साथ ऊनोदर भी हैं। तो पूर्ण अनशन नहीं बन सकता, तो ऊनोदर भी एक तप माना गया। ऊनोदर भी आ गया, रस परित्याग भी एक तप माना गया। तो अन्य तपों को गर्भित करके यहाँ पर आपका अनशन तप अथवा प्रोषदोपवास आप शक्ति के अनुसार पूर्ण किया जा सकता है। ये इसलिए करना अपने को, उपवास ही सबसे श्रेष्ठ है। या तो मध्यम रूप से जल लेना ये भी अच्छा है, क्योंकि आगे जाकर आपको सल्लेखना धारण करना है। और सल्लेखना ऐसे खाते पीते होने वाला नहीं है। हाँ, वैसे भी अंत समय में आपको भोजन जाता ही नहीं। और जो पूरे जीवन काल में कभी उपवास किया है नहीं, अष्टमी चतुर्दशी भी नहीं किया, चातुर्मास में भी नहीं किया, वह भूल जाए हम सल्लेखना कर ले, संभव ही नहीं है। हाँ, कोई एकाध बिरला ही पुण्यशाली हो और ऐसा इसका धुड़ता हो, कुछ भी नहीं किया तो अंत में कुछ ही समय में कर ले, तो इतना ऐसे बहुत बिरले लोग पूर्व के वो त्यागी होंगे, हाँ महातपस्वी होंगे। उन्हीं के लिए साध्य हर किसी को ने अभ्यास करना पड़ता है। तो अभी से आप अभ्यास करेंगे तो आपको भूख प्यास सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है और शरीर की शक्ति भी बढ़ जाती है। और जो बार बार खाता है तो भूख उसको ज़्यादा लगती है। अंत समय में वह पानी पानी भोजन भोजन करते ही मर जाता है। हाँ, क्योंकि जितना आप खाते जितना पीते हैं ना, इतना ही आपके लिए वो सताता है। जैसा बोलते हैं अग्नि यदि जलती रहती, अग्नि में ईंधन डालते तो अग्नि बुझेगी क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। और ईंधन देना बंद कर दो क्या होगा? ऐसा जठराग्नि है। जठराग्नि अग्नि जलती रहती है, देते जाओ तो और दो और दो और भभकती रहती है, और भभकती तो आप और ज़्यादा देते और भभकती है, तो अंत समय तक तो वह शांति नहीं होती है। और अभी से थोड़ा ईंधन कम कम करते जाओ, अष्टमी चतुर्दशी बिल्कुल नहीं दो, तो अंत समय में वो वह आपको भूख सताएगी नहीं, जठराग्नि बिल्कुल आपको। तो अंत समय में इच्छा तो होती है खाने की, वो जाता नहीं तो आकुलता बढ़ जाती है। और अभी से अपनी इच्छा निरोध तप, तो इच्छा तो हो रही, निरोध कर दिया तो शरीर की शक्ति कम होती, इच्छा कम कम होती, भूख प्यास कम कम लगने लग जाता है। अंत समय में आपको लगेगा नहीं, लग भी गया तो आप पहले से अभ्यास कर चुके इच्छा को निरोध करने का, तो सांस के साथ उसको आप सहन कर पाओगे और सल्लेखना होगी, अन्यथा सल्लेखना कदापि नहीं होगी। इसलिए यथाशक्ति इसको प्रोषदोपास बहुत महत्वपूर्ण है, इसको करते रहना चाहिए। तो इसमें और उसमें क्या अंतर आ गया? शिक्षा और में इसमें क्या अंतर आ गया? इसमें इतना अंतर आ गया, वहाँ पर थोड़ा बहुत शक्ति होते हुए भी थोड़ा बहुत ढीलापन ला सकता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ढीलापन नहीं लाएगा। जितनी शक्ति पूरा का पूरा शक्ति लगाकर इसका व्रत का पालन करेगा। शिक्षा व्रत में उपवास करने की शक्ति, फिर भी मध्यम जगन से काम चलाओ, ऐसा थोड़ा बहुत भावना में आ सकता है। लेकिन इस प्रतिमा में आने के उपरांत वो पहले अभ्यास करके आया है, कहता है मुझे शक्ति के अनुसार पूरा का पूरा करना, ऐसा संकल्प के साथ करता है। इसको वीर्याचार भी कह सकते हैं। एक पंचाचार में एक वीर्याचार मुनियों का होता है। वीर्याचार का शक्ति के अनुसार वह तपाधिक तपते रहते, शक्ति से कम भी नहीं करते और शक्ति से अधिक भी नहीं करते। अधिक भी कदापि नहीं करना चाहिए, भी ध्यान रखना। यद व्रतम आचरतम यद न संशय तुलाम आरोति शरीर मनसी, एक नीति आता है, वह व्रत करना चाहिए जिसमें अपना शरीर और मन संशय के तुला पर आरोहण न हो सके। इसका मतलब शरीर में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए ऐसा बड़ा तब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है अपना
धर्म का एक साधन है, इसी के माध्यम से संयम पल रहा है। और यदि इसमें व्याधि उत्पन्न हो गई तो आपकी संलेखना बिगड़ सकती, परिणाम बिगड़ सकते, सब कुछ छोड़ काट के बैठना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ सकती। तो इसको संभालते हुए तो इसका पोषण भी नहीं करना, इसका शोषण भी नहीं करना। अधिक देंगे तो पोषण होगा तो आप इंद्रिय मन पर लगाम नहीं लग पाएंगे, आप दुर्गति का पात्र बनेंगे। और इसका शोषण करेंगे तो भी आपके ये पीड़ादायक होगा, क्योंकि व्याधि उत्पन्न हो गई तो आप परिणाम संभाल नहीं पाएंगे, तो भी आपको ये दुर्गति ले जाने वाला है। तो इसको आपको जितना काम करता है उसको उतना देते हुए, अपने अनुकूल बनाते हुए अपने व्रतों का व्यवस्थित पालन हो जाए। ये आपको शरीर का आपका ज्ञान होना चाहिए, इसको किस प्रकार से अपने रखना, क्या देना, कब देना, कितना देना, ये सब जानते हुए इसका अपने लिए व्यवस्था करना चाहिए, ताकि अपना व्रत निर्दोष पालन हो सके। और यहाँ पर वह बिल्कुल निर्दोष शक्ति के अनुसार इस व्रतों का पालन कर लेता है। अब आगे की प्रतिमा कौन सी? कितनी प्रतिमाएं हो गई? 4 हो गई। अब 5वां प्रतिमा आ रहा है, कौन सा? प्रोषोदोपास होगा सचित त्याग। प्रतिमा के क्या स्वरूप है ये थोड़ा जाने। मूल फल शाक शाका करीर कंद पशुन बीजानी नामान योत्य सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। मूल फल शाक शाका करीर कंद पशुन बीजानी नामान योत्य सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। हाँ, मूल फल शाक शाका करीर कंद प्रसून बीजानी ही, ये वनस्पति संबंधी अथवा खाद्य पदार्थ संबंधी ये सभी प्रकार हैं। तो मूल जड़, वृक्ष के जड़ जो होते हैं मूल माने जाते हैं। कंदमूल, कंदमूल बोलते हैं ना, तो कंद अलग दिया है या मूल अलग? मूली आदि को होते हैं ना, मूली, ये मूल माना जाता है। अथवा पेड़ के जो जड़ होते हैं वो मूल के अंतर्गत आ जाते हैं। वनस्पति के जो मूल होते हैं वह मूल के अंतर्गत आ जाते हैं। जड़, फल, फल तो जानते ही। शाक, सब्जियाँ, शाक पत्ते वाली है ना, शाक। फल अलग है और शाक अलग है, शाखाएं। शाक और शाका, पत्ती संबंध यहाँ पर शाक में लिया जाता है, शाखाएं, यानी उसमें डंटल आदि में उसमें आ जाते हैं। शाका, कोम्पल, शाका में कोम्पल आदि लेते हैं। करीर यानी बाँस की गांठ का कौर। कंद प्रसून बीजानी यानी अंकुर आदि भी आ जाएगा इसमें, हल्दी सौट आदि। और कंद यानी जमी कंद, ये मूल कौन से, ये आलू प्याज आदि इसमें जमी कंद में आ जाते हैं। फिर फूल, प्रसून यानी फूल होता है, और बीज यानी बीज, जितने प्रकार के बीज हैं ये आपके धान्य आदि को होते भी बीज के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन सा है? ज्वार है, अथवा जो चावल आदि है, अथवा जो क्या बोलते हैं मक्का आदि है, ये सभी बीज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनको सीधा नहीं खाएगा। कैसा खाएगा? नति नहीं, नामानी, न आमानी यानी कच्चा, न यानी नहीं, क्या नहीं करता? यो अति, जो नहीं खाता है, जो कच्चे अवस्था में इनको नहीं खाता, इन इसको क्या कर लेता है? पक्क करके ही खाता है। अथवा ये सचित्त माने जाते, इनको अचित्त करके ही खा जाता है। चित्त का अर्थ होता है जीव सहित। तो वनस्पति का जीव इसके आश्रित
रहते हैं तो इनको वह कच्चे अवस्था में नहीं खाएगा, उसको वह अग्नि पक्वादि प्रासुक करके ही, जीव रहित करके ही खाएगा। स्वयं ऐसा वह जो सो वह इस प्रकार का जो श्रावक है वह क्या कहलाता? सचित्त विरतो, वह सचित्त से विरत यानी सचित्त त्यागी प्रतिमाधारी, पांचवी प्रतिमाधारी माना जाता। वह क्यों ऐसा करता है? वह दया मूर्ति, दया की मूर्ति हो। जिनके पास दया आती हैं वह सचित्त का, वैसे तो दया पिछले अवस्था में भी था, सम्यक दर्शन के भी साथ अष्टम गुण पालन करने वाला वो भी दयालु ही रहता, लेकिन दया की जैसे विशुद्धि हो जाती है, दया गुण की वृद्धि हो जाती है, वैसे वह अपनी इंद्रियां और प्राणी संयम बढ़ाता जाता है। तो प्रतिमा जो बढ़ाता जा रहा है इंद्रिय संयम प्राणी संयम को धारण करने के लिए सभी है। मुख्य रूप से इसमें इंद्रिय संयम भी है और प्राणी संयम भी है। तो इसमें इंद्रिय संयम तो मुख्यतः रखी जाएगी, प्राणी संयम गौण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका प्रासुक करते समय तो जीव तो वध होगा ही होगा, उनको तो रक्षा नहीं हो पाएगा, लेकिन इंद्रिय संयम तो बन जाएगा। क्योंकि जो सचित्त रहते हैं उनमें खाने में जो स्वाद आता है, जो मिठास आता है जिसमें जो सचित खाने वालों को एक आनंद आता है, उनको वह आनंद अचित करने के उपरांत उनको नहीं आ पाएगा। हाँ, क्यों आनंद आता है? स्वादिष्ट लगता है। तो प्रासुक करने के उपरांत उसका स्पर्श है, उसका रस है, उसका गंध है, उसका वर्ण है, सब बदल जाता है। आपको लगेगा नहीं वही फल हम खा रहे हैं। जो पहले खा चुके हैं प्रासुक करके खाने वाले, कभी कहीं कोई ऐसा भी कह देते इसमें क्या बचा, सभी चला गए, कुछ लग ही नहीं रहा, ऐसा भी लोग कहते हैं। इसलिए आप स्वाद के लिए नहीं खाना, जिह्वा इंद्रिय के वश में नहीं होता। राग तन करते यही, यानी राग को कम करना चाहिए इन वस्तुओं के प्रति, अथवा रसना इंद्रिय को अपने वश में रखना है। क्योंकि रसना इंद्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय ये दो कामेंद्रिय माने गए हैं और अन्य इंद्रिय भोगेंद्रिय माने गए हैं। जिसका जिह्वा वश में नहीं है, कोई इंद्रिय उसके वश में नहीं रह सकता, न मन में वश रख सकता। तो आप अपने मन को और अन्य इंद्रियों को वश में करना, तो ये कि इंद्रिय को वश में कर लो। कौन सा? रसना इंद्रिय। तो पिछले अवस्था में रहने वाले प्रतिमाधारी बिल्कुल यानी यद्वा करता है, ऐसा भी नहीं। भक्ष्य भी खाएगा, योग्य ही खाएगा, जिसमें त्रस विघातक आदि हैं, ऐसी वस्तुओं को उपयोग नहीं करेगा। और वह इस शरीर की स्थिति के लिए खाता, धर्म ध्यान के लिए खाता, लेकिन आगे जाकर उसको महाव्रती बनना है, ये शिक्षा उसको लेनी है। तो महाव्रती बनने के उपरांत आपको सचित्व मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा महाव्रती बनने का भावना वाला आगे प्रतिमाओं को लेकर असंख्यात गुण से निजरा और स्थान बढ़ाने के लिए, अथवा क्या करना है, उसको संलेखना साधने के लिए आगे जाकर ये सभी साधना करता करता जाएगा तो अच्छे अभ्यास हो जाएगा, अच्छे संलेखना कर पाएगा। इस दृष्टि से वह पाप से बचने के लिए ऐसा करता है। तो इसमें आपको प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, ये तो सब सचित्त हैं, अब बीज जो है तो अचित्त ही है, उसमें क्या सचित्त बना? उसमें कोई वनस्पति का एक नहीं, फिर उसको क्यों नहीं खाता? तो आचरण उसके लिए योनिभूत सचित्त माना गया। उत्पन्न होने की शक्ति रखता है तो आगे जाकर सचित्त होने वाला, उसको भी सीधा सीधा नहीं कहने, बीज का भी विघात नहीं करना चाहता हो तो विघात तो होगा ही, उसको कैसे भी खाना हो तो नहीं। सचित्त वस्तु जो रहती हैं वो आपके शरीर के लिए भी बाधक बन जाती है, उसको किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त करना पड़ेगा। जानवर भले ही इन बीजों को सीधा खा ले, उनको पच जाएगा लेकिन आप खाओगे तो आपको बाधा होगी, आपको प्रासुक करके बीज का उपयोग करना पड़ेगा। भले वह जीव नहीं है तो भी आपको प्रासुक करना ही पड़ेगा। यूनिवर्सल सले भले नए भी मान ले, समझ लो, दो भी वह मुनि महाराज जी के लिए भूल से भी आपको आहार देते समय यदि एकाध बीज ऐसा बिना प्रसुक का आ गया, मुंह में आ गया, टूट गए तो अंतरा करके बैठ जाएंगे।
जीव तो कोई भी आराधना नहीं हुई, फिर भी वह बीज था। बीज को भी हम पैर भी नहीं रख सकते और उसको हम खाने में भी उपयोग नहीं कर सकते। तो बीज का विघात का पाप लगेगा। अंकुर शक्ति उसमें थी, इसलिए भावी काल में जाकर उसका उपयोग होने वाला था। ऐसे वह मुनि महाराज तो करेंगे, लेकिन श्रावक कर सकता, वैसा खा सकता है, लेकिन उसके लिए वह बाधक है, उनको प्राश्चित करके ही खाना चाहिए, या तो आगे जाकर उसको ये भी पालन करना है। इसलिए दया वृद्धि करते करते यहीं से वो प्रारंभ कर लेता। और एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, अब कंद मूल आदि कभी इसमें आया है तो न आमान्यति ऐसा कहा है, तो कच्ची अवस्था में नहीं खाएगा, कंद मूल को प्राप्त करके खाएगा, ऐसा कोई कह दे तो नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? इसलिए नहीं खा सकता कि जो व्रती रहता है वह दयालु रहता है और ऐसे वस्तुओं का वह पहले से ही त्याग कर लेता। क्या त्याग कर लेता है? तो भोगोपभोग परिमाण एक शिक्षावृत्त है, उसमें कौन सा वस्तु खाना नहीं खाना तत्संबंधी वह भोग उपभोग संबंधी वस्तुओं में ही उसका त्याग कर लेता। क्यों त्याग कर लेता है? इसलिए त्याग कर लेता है कि वह 5 प्रकार के अभक्ष बताया, उसमें एक प्रकार का अभक्ष ये भी बताया भूस्थावर विघातक, एक प्रमाद कारक भी आया था। तो भूस्थावर विघात में जिसमें अल्प फल मिलता है, विघात अधिक होता है, ऐसी वस्तुओं को पहले से वह त्याग कर लेता। हाँ, और उस वस्तुओं को खाने से अपनी इंद्रिय और अपने मन अपने वश में नहीं रह सकती, प्रमाद कारक है। अपना इंद्रिय उसमें क्या होते हैं, उद्रेकता आती हैं, तो परिणाम बिगड़ते हैं। तो इन वस्तुओं का भी वह कंदमूल आदि का पहले से त्याग करते, खाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। फिर भी वह यदि हल्दी का जैसा प्रयोग कर लेता, सूखा कर, हाँ हल्दी उपयोग करता है ना, कंदमूल तो था ही, ऐसे औषध के रूप में क्वचित कदाचित प्रासुक करके लेने की आवश्यकता पड़ गई तो वह ले सकता, लेकिन सर्व सामान्य रूप से आहार के रूप में प्रतिदिन उसका उपयोग नहीं करेगा। यदि छूट रखना हो तो भोगोपभोग परिमाण औषध के रूप में छूट रखे, उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक ग्रंथ आदि में इसका वर्णन आता है। लेकिन औषध के रूप में वो किसी प्रकार से भी जो त्रस संबंधी विघात होने वाले ऐसे कोई औषध है, मध्य मांस मधु का संबंध आता हो अथवा जीवों पर प्रयोग करते हुए रासायनिक आदि का ऐसे जीव विघातक होने वाला ऐसे औषध का बिल्कुल वह उपयोग नहीं करेगा। कोई भी सम्यक दृष्टि हो अथवा प्रतिमाधारी हो, कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। क्वचित कदाचित आवश्यकता पड़ जाए तो कंदमूल आदि संबंधी एकेंद्रीय संबंधी विघात हो सकता है, इनके औषध के रूप में छूट करके प्राश्चित करके यदि प्रतिमाधारी ये ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं। निचली अवस्था में बिना प्राश्चित का भी ले लेता है तो भी कोई बाधा नहीं आती, इतना हम कह सकते हैं इसके अनुसार। लेकिन विधेय उसका आहार के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। ये अब आपको प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, फल है, शाक है, शाक आदि का भी ऐसा ही ले लो, उसको भी वह त्याग कर लेता है, क्योंकि उसको बहुत सारे पत्तियों को तोड़ना पड़ता है, सचित्ती रहता है, उसके आश्रित निगोद जो अधिक रहते हैं और आवश्यकता नहीं है तो उसको उपयोग नहीं करेगा। फिर भी धनिया की पत्ती है, ये पत्ती वो पत्ती है, थोड़ा बहुत औषध के दृष्टि से क्वचित कदाचित प्रासुक आदि करके उपयोग यदि करना चाहता हो औषध के दृष्टि से, मैं क्या बता रहा हूँ इसमें ध्यान रखो, हाँ नहीं तो विधेय नहीं बनाओ, तो इस दृष्टि से वह रख सकता है, लेकिन प्रासुकी करेगा। अब आपको प्रश्न ये उत्पन्न होगा, फल आदि जो है ये प्रासुक कैसा करे? बहुत लोगों को इसके संबंधित जानकारी कम रखते ऐसा लगता है, क्योंकि चौके में हम लोग देखते यहाँ तो नहीं है लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है। तो आप इस पद्धति से आपको जानकारी रहेगी तो आप स्वयं के लिए भी यदि प्रतिमाधारी तो ऐसा करना, प्रतिमा नहीं धारी हैं तो जो प्रतिमाधारी हैं सचित का त्यागी है तो उनका आहार करना चाहते हैं तो आप अतिथि संविभाग एक व्रत माना जाता है
और आप विधि पूर्वक प्रासुक वस्तु प्रासुक के त्यागी को करा दें तो आपको विशेष फल मिलेगा, क्योंकि विवेकवान आप दाता माने जाएंगे। द्रव्य आपका शुद्ध है, विधि पूर्वक संपन्न है, तो विधि द्रव्य दातृपात विशेषा तद विशेष है। दान की विशेषता सबको एक जैसा नहीं आती, विधि विशेष हो द्रव्य विशेष हो तो उसको लगता है। तो आपको विधि विशेष अथवा द्रव्य विशेष को करने के लिए विवेक के साथ एक क्रियाकलाप करना पड़ता है। इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें गाथा दी सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणेन मिश्रयम दव्यम जम जंतेन छिन्नम तम सव्वम पासियम भणियम। ये गाथा अन्यत्र ग्रंथों में, कार्तिक अनुप्रेक्ष आदि ग्रंथों के टीका में आया है। तो ये क्या कह रहा है, इसके संबंधी एक ज्ञान सागर में सचित विचार सचित विवेचन अच्छा पुस्तक 2 पुस्तक बनाए, उसको अवश्य पढ़ लेना। हाँ, इसमें ये कहा गया है सूखा हुआ, पकावाए हुआ, तप्त यानी उसको भुना हुआ और किसी आम्ल अथवा जो किसी चूर्ण के द्वारा मिलाया गया और छिन्न भिन्न किया हुआ सभी प्रासुक द्रव्य होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, सभी द्रव्य सभी प्रकार से प्रासुक नहीं किया जा सकता। कुछ द्रव्य इस प्रकार से प्रासुक किया जाता है, कुछ इस प्रकार से किया जाता है, कुछ दूसरे प्रकार से किया जाता है। तो उसमें जो बीज रूप में रहते हैं, बीज जैसा ज्वार आदि जो हैं, चावल है, ज्वार है, मक्का आदि जो है, इसके लाई यदि बनाते हैं, मुरमुरा बनाते हैं, किसके, चावल के मुरमुरा, मुरमुरा बोलते हैं ना, हाँ मुरमुरा। हिंदी अपने को कम आती है इसलिए पूछना पड़ता है। हाँ, और मक्के की भी लाई बनती, ज्वार के भी लाई। ये क्या तप्त माना जाएगा। आपने उसको भुना, तपाया, उसको तपाने से ही वह बीज नहीं रहा, उसको आपने कच्चा नहीं माना जाएगा। अब उसको वह लाई के रूप में इनका बीज का आप सेवन किया जाता है। ये इसी प्रकार से पाक किया जाता। अन्य प्रकार इसको चुन बिन कर दो बीज को, ये नहीं चलेगा। उसको तप्त ही एकमात्र बीज को उपयोग बीज के रूप में अभी यदि उपयोग करना हो तो इस प्रकार से किया, ये तप्त माना जाएगा। फिर सूखा हुआ मूंगफली आदि जो रहते हैं अथवा जो सूखा मेवा माने जाते हैं, ड्राई फ्रूट जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं, तो उसको सूखा हुआ ये, तो आप इसको सीधा उपयोग कर सकते, लेकिन सीधा उसको 2 फाके में नहीं करते। एक साबुत नहीं लेते, उसको क्या करना, 2 भाग करना। अब मूंगफली है तो 2 भाग करना, तो थोड़ा बहुत उसको लिए तप्त भी करना पड़ता है, तो अच्छी तरह से वह जल्दी खुल जाता है। और कच्चा अपने के लिए बाधक हो सकता है, इसलिए पका हुआ पाचक माना जाता है। थोड़ा पक करके उसको 2 भाग करना। 2 भाग इसलिए करना, उसके भीतर यदि पुराना है तो उसमें जीव पड़ सकते हैं, आदि अधिक पड़ सकते हैं, तो शोधन करना आवश्यक है। इसलिए साबुत कोई वस्तु ऐसे लेने के लिए मना किया। नया नया है फिर भी ठीक है, लेकिन उसको 2 भाग ही होना चाहिए। दाल आदि भी रहते हैं, जो दाल बनाकर छिलका आदि करके उसका यदि बना लेते सबसे अच्छा रहते। साबुत वैसा ठीक नहीं लगता, क्योंकि क्वचित कदाचित उसमें जीव उत्पन्न होने की शक्ति रह सकती, थोड़ा बहुत उसमें गैप रहता है, जहाँ अंकुरित होने की शक्ति रहती है वहाँ पर उत्पन्न होता है। और इतना हल्का सा आपका छेद मिलेगा, आपको ध्यान में नहीं आ पाएगा। तो आपको यदि प्रासुक पानी के अंतर्गत अथवा सामान्य पानी को लेकर उसमें यदि डुबो देते हैं धान्य आदि को, जो दाल आदि के रहते हैं, तो उसमें जो जीव खाया हुआ धान रहता है ना वो ऊपर आ जाता है। हाँ, कंकड़ आदि हो तो नीचे रहेंगे, उसको क्या करना पड़ता है, एक एक बिनना पड़ता है, तब कंकड़ दूर हो जाएंगे, ऐसे ऊपर नहीं आएंगे वो। लेकिन जो धान्य जो कीड़ा खाया हुआ तो ऊपर आ जाता पानी के ऊपर, उसको अलग कर दो, ऐसा कर दो, फिर शोधन हो जाएगा, फिर उसको सुखा देना, फिर बाद में उपयोग करना पड़ेगा। अब धीरे 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 प्रमाद होने लगा, रेडीमेड चाहिए, आप इधर लाओ देखना ही नहीं, अपनी इधर डालो, ऐसा नहीं। जैसा भी हो, जितना भी स्वच्छ क्यों न हो, बाजार का लाते एक बार आपको अपने आँखों से कंकड़ आदि न हो ऐसा शोधन करना, फिर उसको जीव जंतु हो तो उसको निकाल कर फिर इस पद्धति से कर लेते हैं, तो यह योग्य माना जाता है। तो आप ये बताया था फल आदि, अब एक तप्त बताया सूखा हुआ, इसको आप ड्राई फ्रूट्स आदि के रूप में जो है ना सीधा ले सकते, 2 भाग करके शोधन करके,
ये सूखा पक पक यानी अग्नि पक को लेना यहाँ पर काल पक को नहीं लेना। कच्चा फल पका हुआ फल होगा तो प्रासुक हो गया, ऐसा नहीं है। 4 टुकड़ा कर दो, ऊपर ऊपर से हल्दी लगा दो, ऊपर ऊपर से थोड़ा तवे में ऐसा ऐसा कर दो और गला दो, नहीं तो नहीं चलेगा। उसमें तो स्पर्श अंतर, पहला कड़ापन था, अब मुलायमपन आना चाहिए। तो ऐसे दबाते ही वो टूट ही नहीं रहा और खाते समय कुरकुर आवाज़ आ रही, इसका मतलब कड़ापन है। सब्जी खाते समय ऐसा आवाज़ आता है क्या? नहीं आता। तो इसका मतलब अग्नि का प्रत्येक प्रदेश को स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि वनस्पति का अवगाना जो बताया, प्रत्येक वनस्पति का वह अंगुल का संख्यात्वा भाग बताया, यानी सुई के नोक के स्थान पर अनेक जीव रहते। इतने छोटे जीव वनस्पति प्रत्येक है, निगोदया तो अनंत अनंत है उसमें, पका हुआ फल भी क्यों ना हो। इतना अवश्य है, कच्चे अवस्था में हरी अवस्था में निगोद अधिक रहते हैं, फिर सूखते सूखते पूर्ण पक हो गया तो वहाँ पर निगोदया जीव तो नहीं रहे, लेकिन प्रत्येक वनस्पति तो असंख्यात है, उसको भी हम सीधा सेवन नहीं कर सकते। इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण चारों बदलना चाहिए। तो मुलायम कड़े जो फल होते हैं सब्जी बनाने के योग्य, सेव फल आदि जो भी हैं, उसको क्या करना है? प्रासुक यानी सब्जी बनाना, तो ही प्रासुक माना तो पक में आ जाएगा। फिर आपका जो डाब का पानी है, नारियल का पानी है, ये तो प्रासुक ऐसा अग्निपक नहीं कर सकते, विकृत हो जाएगा, खाने के योग्य नहीं रहेगा। और सीधा तो नहीं ले सकते क्योंकि पानी सचित्त माना जाता है। उसको क्या करना? कोई न कोई लवण तीखे जो मसाला है उसमें डालकर आप प्रासुक किया जा सकता है। लवंग डाला जा सकता है, काली मिर्च आदि लग चूर्ण बनाना, और कितना डालना ये भी बता गया। जहाँ तक मुझे याद है वह 1 प्याला है तो कम से कम 1 आध चम्मच होना चाहिए। हाँ, कितना भाग होना चाहिए बताया गया, 24वां भाग कुछ बताया, यानी जितना आपका है उससे 24वां भाग चूर्ण आपका होना चाहिए, उसमें मिलान मिलना चाहिए, तो वह प्रासुक। यानी उसका स्पर्श है, रस है, गंध। स्पर्श तो मालूम नहीं पड़ेगा लेकिन रस तो मालूम पड़ता है। जो चूर्ण डालते उसका स्वाद आना चाहिए उसमें पीते समय, तो समझ लेना है प्रासुक है। नहीं तो एक आध ऐसा लवंग डाल दिया साबुत हो गया प्रासुक, या तो ऐसे ऐसे हिला दिया, क्या ऐसे? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा आचरण नहीं कहा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने नहीं किया और उचित भी नहीं लगता। ऐसा करने से जीव वहाँ पर प्रासुक नहीं हो सकते, उसमें तीखापन मिलना चाहिए तब प्रासुक हो जाता। भले आप अलग अलग मान्यता हो सकती हैं लेकिन अपने लिए तो योग्य नहीं लगता। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने तो ऐसा नहीं कहा। जनतेन छिन्नम, और जो मुलायम फल जो रहते हैं, जैसा पका हुआ आम है, चिक्कू है, ये जो मुलायम फल माने, इसको आप अग्निपक नहीं कर सकते। कर दिया तो पूरा कालापन पड़ जाता है और वह विकृत जैसा हो जाता है। तो उसको क्या करना? जंतेन छिन्नम, यंत्र के द्वारा ऐसा छिन्न भिन्न करना उसका दूसरा टुकड़ा ना हो जाए। यानी आपका बिल्कुल यानी पेस्ट जैसा बनना चाहिए, क्रीम जैसा बनना चाहिए, शेक जिसको बोलते हैं शेक, आइसक्रीम ऐसा करते हैं ना, ऐसा घोटते हैं, तो घोट घोट कर उसमें गांठ नहीं रहना चाहिए, रेशा नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा वह प्रासुक माना जाता है। हाँ, नहीं तो टुकड़े कर लेते और दे देते। दालिम का तो ऐसे दाने दे देते, ये भी ठीक नहीं माना जाता है। उसको आप ये जो फल है ये सब रस के फल है, तो उसको निचोड़ दो, रस निकाल दो तो प्रासुक। गन्ने का रस है, संतरे का रस है, ये जो रस है निचोड़ के निकाल दो, प्रासुक है। उस कुछ करने की वैसे जनतेन छिन्न ही माना जाता है। लेकिन जो मुलायम फल है उसको रस भी नहीं निकाल सकते हैं, उसको अग्निपक भी नहीं कर सकते हैं, अन्य कोई प्रासुक का तरीका नहीं। उसकी एक ही तरीका है कि आपको छिन्न भिन्न करना है, दूसरा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वह प्रासुक करके सेवन किया जाता है और श्राद्ध प्रतिमाधारी करते। समय आपका हो गया, आगे का कल लेंगे।